तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपी जीके की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। जैसे कि आप सभी को पता होगा एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अपन उसी से रिलेटेड एमपीपीएससी से रिलेटेड ही एमपी जीके का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें कई डिवाइडेड है, 4 पार्टों में लगभग अपनी एमपी जीके डिवाइडेड है। उसमें से अपन नॉर्मली सबसे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय पढ़ने के लिए हमें नॉर्मली सभी जो उससे सामान्य जानकारियां हैं वो सभी पढ़ना है। मध्य प्रदेश को अपन मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं? मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए हम इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। आप सभी ने नक्शा देखा होगा, मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत के मध्य में, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के कई अलग अलग नाम भी स्थित हैं, जैसे इसके उपनाम। मध्य प्रदेश के कई उपनाम भी हैं, जैसे कि हृदय प्रदेश। अब हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है इसे? हृदय प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मध्य में स्थित है। जैसे कि बॉडी में हार्ट मध्य में स्थित होता है और उसी का काम सभी को रेगुलेट करना होता है, इसलिए इसे हृदय कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश। इसके अलग और भी नाम है, जैसे कि सोया प्रदेश। अब सोया प्रदेश क्यों बोला जाता है? क्योंकि सोया प्रदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में देश का सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे टाइगर स्टेट का भी दर्जा दिया गया था। टाइगर स्टेट भी इसको कहने लगे थे क्योंकि टाइगर यहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते थे। इसके अलावा इसे मध्य भारत भी कहा जाता है क्योंकि ये मध्य में स्थित है। इसको लघु भारत भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसे नदियों का मायका, क्योंकि भारत के सबसे जो अधिक नदियां हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो सबसे प्राचीन नाम था वो था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसलिए इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी नाम दिया गया। अब इसकी स्थापना, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई किसी को पता है? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हुई थी, इसलिए इसका स्थापना जो दिवस बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? 1 नवंबर को। पर आगे चलकर कुछ समय पश्चात जो इसका पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा छत्तीसगढ़ वाला एरिया वो अलग हो गया था। कब अलग हुआ था? 2000 में, 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो नाम है, नामकरण किसने दिया था किसी को पता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपन सामान्य जानकारी में इसकी नॉर्मल सी चीजें, अगर किसी को लिखना हो तो वो लिख सकता है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? किसी को पता है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? राई। गांव में सभी को पता हो, सबने सुना हो, राई एक नृत्य होता है, पर सब लोगों ने देखा है बुंदेलखंड में होता है सबसे ज्यादा। कहां पर? बुंदेलखंड में। राजकीय नाट्य क्या है? माच। राजकीय नाट्य क्या है? माच। अपन को याद रखना है, हर कोई इसमें कंफ्यूज रहता है कि राई किसका लोक नृत्य है या लोक नाट्य है। हर कोई को कंफ्यूज होता है, बहुत से लोग होते हैं इसमें कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, राई नृत्य में नीचे रा आ रहा है और ई में ऊपर मात्रा आ रही है, तो इसी को देखकर समझ जाते हैं कि लोक नृत्य और राई है। इसका लोक नृत्य क्या है? राई। लोक नाट्य, नाट्य में कुछ नहीं आ रहा तो क्या है? माच। यार कोई नहीं भूलेगा आप सभी में से। अब इसमें तो ऊपर मात्रा आ रही है, नीचे नृत्य में रा आता है, ऊपर बड़ी की मात्रा आती है। राई में तो लोक नृत्य क्या है? राई। और लोक नाट्य क्या है? माच। ठीक है, राजकीय पुष्प सफेद लिली, ये तो सभी को पता रहता है, सभी को याद भी रहेगा नॉर्मली, सफेद लिली। ठीक है, राजकीय पुष्प सफेद लिली। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है किसी को पता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है?
लिलियम कैडमियम। क्या है? लिलियम कैडमियम इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है? बिल्कुल पूछ सकता है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक नाम ही पूछता है। ये कोई नहीं पूछेगा कि राजकीय पुष्प क्या, सभी को पता रहता है कि सफेद लिली है। सबसे ज्यादा यही पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, जा कह सकता है कि राजकीय पुष्प का साइंटिफिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लिलियम कैडमियम। भारत का पुनर्निर्माण कब हुआ? भारत का पुनर्निर्माण मध्य प्रदेश को। ठीक है। और राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। इसका वैज्ञानिक नाम किसी को पता है? ग्लाइसिन मैक्स। ये तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हर किसी को याद रहती ही हैं। राजकीय मछली, मछली महासील। सभी को याद है इसका वैज्ञानिक नाम? याद है? नहीं है। मछली को लोग खाते हैं, तोड़ तोड़ के ही खाते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि मछली का नाम क्या था, तोड़ तोड़। अगर पढ़ना है तो अच्छे से ही पढ़ना, और इतना मुझे पता है मैं एमपी पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसे याद ना हो। अच्छे से पता है। ठीक है। राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। याद है सबको कि राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रूस वाली में डूबा शैली। बारहसिंगा जो होता है, शेर के पीछे पड़ता है। बारहसिंगा के पीछे खाने को दौड़ता है, क्योंकि ये जंगल में रहता है। जब इसके पीछे दौड़ता है तो ये कहां की तरफ भागता है? पानी की तरफ, कि मैं डूब जाऊं और बच जाऊं। भाई बच सकता है, क्योंकि अंदर वो जा नहीं सकता शेर, पानी के अंदर तो दिखेगा नहीं उसको, तो उसको लगता है कि मैं डूब जाऊं और बच जाऊं। तो आपको याद रहेगा क्या? डूबा शैली। पीछे का नाम याद है? काफी है। ठीक है। ऑप्शन में थोड़ी ना आएगा कि ये थोड़ी थोड़ी सी, पूरा आएगा तो पीछे का वर्ड तो आएगा ही आएगा। तो आपको देख के पहचान जाओगे कि डूब जाना मतलब सर ने बताया था कि बारहसिंगा शेर से भाग के बच के जो भागता है तो पानी में घुस जाता है तो डूब जाता है। तो क्या याद रहेगा? डूबा शैली। याद रहेगा कि नहीं? ठीक है। और ये ब्रेडरी प्रजाति का, ये याद जरूर रखना है। किस प्रजाति का है? ब्रेडरी प्रजाति का। ये आप सभी को याद रखना ही है, क्योंकि आजकल ये चीज, अरे ये तो 1000 बार पूछ लिया है यार, कि राजकीय पशु कौन है, राजकीय पक्षी कौन है, सब लोग पूछते हर बार। अरे एग्जाम में पूछ लिया 1000 बार, 10 बार। लेकिन वो अब क्या पूछता है? थोड़ा डिफरेंट, जो किसी को ना पता हो, कोई याद ही नहीं करता उन चीजों को। लोगों को पता है कि कोई प्रजाति इसकी याद करेगा नहीं, जो पेपर बनाता है उसको पता है, लोग बहुत कम लोग पढ़ेंगे। तो वो पूछता है कि बारहसिंगा का मतलब राजकीय पशु कौन सी प्रजाति का है, तो अपन आंसर लगा के आएंगे ब्रेडरी प्रजाति का। ठीक है। राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पाइकस बेंगलिस। ठीक है। क्या है? पाइकस बेंगलिस। बरगद कैसा वृक्ष होता है? किसी ने देखा है कितना बड़ा होता है? अगर उसमें कोई फंस गया तो वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। मानते हैं अपन, ऐसा नहीं, आ नहीं सकता। अगर उसमें फंस गया तो वो घूमता रहेगा उसी का। इतना बड़ा पेड़ होता है। एक जगह बरगद का पेड़ इतना बड़ा है कि उसके नीचे, कैलिफोर्निया में, उसके नीचे से गाड़ी जाती है। ठीक है। पुल बना हुआ है, उसी के अंदर उसको काट के कितना बड़ा होगा अंदाजा लगा लो। तो जो मतलब फंस कर वो निकल नहीं सकता, इसलिए पाइकस बेंगलिस। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? राजकीय भाषा सभी को पता होगा, है तो हिंदी। नॉर्मल, इसे तो याद कराने की जरूरत ही नहीं है कि हिंदी। ठीक है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? किसी को पता है? 7,24,26,26,809। कैसे याद रखोगे?
सीधा याद रखना 7 26 26 809। याद ही नहीं रखो 7 करोड़ 26 लाख 26,800 ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा 7 26 26 809 याद रहेगा। 7 26 26 809। मध्य प्रदेश का विस्तार। उत्तर से दक्षिण 800 किलोमीटर, पश्चिम से 70 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का विस्तार, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति। चल ठीक है छोड़। मध्य प्रदेश के पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम 870, 870। और उत्तर से दक्षिण 610, 610 ये 605। 605। ठीक है। मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम 870। मध्य प्रदेश के जो समय रेखा होती है, समय होता है सूर्य का उगना और डूबना, उसमें पूरब से पश्चिम में कितना समय का डिफरेंट रहता है, कितने समय का अंतर रहता है? 34 मिनट का। कितना? 34 मिनट का। मध्य प्रदेश का जो पूरब का विस्तार है, पूरब की जगह है, पूर्व स्थिति है, वहां पर 34 मिनट पहले सुबह हो जाती है और डूबता 34 मिनट बाद। मतलब 34 मिनट का अंतर है, ये आपको याद रखना। पूरब से पश्चिम लंबाई 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर। अभी तो याद करने वाली चीज है, तो डाटा है तो याद तो रह गई नॉर्मली। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30,8,252। कितना? 30,8,252, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। सीधा याद रखना 30,8,252। कैसे रखना है? 30,8,252 याद रहेगा। राजकीय पक्षी, ये तो अपन भूल गए, इसका एक और नाम, एक और नाम किसी को याद है? दूधराज के अलावा शाह बुलबुल। शाह बुलबुल ये इसका एक और नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? किसी को पता है? नहीं। पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर। अब एक बात इसमें सिंपल सी याद करने की, पक्षी है, उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं? उड़ेगा। फ्लाइमिस, फ्लाइमिस याद हुआ। पैराडाइज याद रखने की जरूरत ही नहीं, अपन को ऑप्शन में टिक लगाना है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से याद रखो। तो फ्लाई, फ्लाई आ रहा है मतलब कि पक्षी है, फ्लाई कैचर। याद रहेगा कि नहीं? अपन को मेंस थोड़ी ना लिखना, तुम लोगों को एमपीपीएस हम प्री में नॉर्मल है, कुछ मेन प्री निकाले था, मेंस में लिखता है, उसके बाद पूरा याद रखने की जरूरत है। पहले प्री तो निकल जाए अपना, फिर तो अपन मेंस निकाल लेंगे। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कितने प्रतिशत का क्षेत्रफल है? भारत देश का कितना प्रतिशत है? 9.38%। 9.38%। मार्कर को क्या हो गया? कितना है? 9.38%। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल मलकम। ठीक है। मलकम अकादमी कहाँ पे है? ये तो सबको पता है कि राजकीय खेल क्या है, मलखम्ब। लेकिन इसकी जो अकेडमी है वो कहाँ पर है? उज्जैन में। दो चीजें याद, उज्जैन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले
कहाँ लगते हैं? उज्जैन में। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक मंदिरों वाला शहर उज्जैन। महाकाल उज्जैन। भारत की एकमात्र दक्षिण ज्योतिर्लिंग उज्जैन। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा सीटें हैं? किसी को पता है? 230 प्लस एक होता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को जानता है? एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? नहीं जानते? एंग्लो इंडियन होता है मतलब कि जिसकी माँ या पापा में से एक भारतीय हो और एक अंग्रेज हो, और जो उसका बच्चा है वो कहलाता है एंग्लो इंडियन। ठीक है। सीटें 220 है। हाँ बिल्कुल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 29। ठीक है। और राज्यसभा की 11। 29 में से एससी की कितनी है और एसटी की कितनी है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी है? 4 एससी की है और 6 एसटी की है। ठीक है। 4 एससी की कहां पर है? उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़, और देवास। सभी को याद है? सबको याद है? कौन कौन सी है? नहीं है? अब इसको याद करते हैं। एक चीज याद रखना नॉर्मली, उज्जैन में देव भी टीका लगाते हैं। उज्जैन में देव भी टीका लगाते हैं। उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़। याद हुआ? अब तुम लोग लिख तो कोई नहीं रहा, इसके बाद कल से मैं फिर लिखवाने वाला नहीं हूं। लिख रहा है भाई। शॉर्ट नोट्स किसे कहते हैं? सीधा सीधा छापना, शॉर्ट में लिख लो। सिर्फ खुद को समझ में आना चाहिए, ना कि दूसरे को, क्योंकि याद तुम्हें करना है ना कि दूसरे को। ठीक है। तो नॉर्मली उज्जैन में देव भी टीका लगाते हैं। मैं मार जाऊं तो लोग भूल जाओ, एक बार अब पढ़ लेना, एक बार घर जाके पढ़ लेना, भूल नहीं सकता कोई। कितनी सीटें? 4 सीटें। कौन कौन से? उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़। उज्जैन में देव भी टीका लगाते हैं। ठीक है। याद हुआ? लिखना है किसी को? उतार लिया? मैं लिखाता चलूं, साथ साथ में लिख लेना। ठीक है। लोकसभा की 4 एससी की हो गई। ठीक है। अब एसटी की। एसटी कितनी है? 6। एसटी की 6 कहां पर है पता है तेरे को? चलाना पड़ेगा। रतलाम, खरगोन, धार, झाबुआ, बैतूल, झाबुआ नहीं है। रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल, मंडला। शहडोल, मंडला। रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल, मंडला। याद है? नहीं है? इसके लिए याद रखना तुमको मात्र एक चीज, रक साम तक दार बे, ये याद रखना है। रक शाम तक दार बे। रतलाम, खरगोन,
शहडोल, मंडला, धार, बैतूल। हो गया चेक? हुआ कि नहीं? रख शाम तक धार बोल बोल के लिखोगे, याद रहेगा। रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल और मंडला। याद हुआ? लिख लिया सबने? अब मध्य प्रदेश की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। इक्कीस डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 88 विस्तार, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट देशांतरीय इसकी स्थिति है। मैप बताऊंगा, जब मैप पढ़ेंगे ना फिर बताऊंगा इसको सही से कहाँ पर है एग्जैक्ट। और मैंने बताया था मध्य प्रदेश के पूरब से पश्चिम में जो सूर्य की स्थिति है, उगने और डूबने में कितने समय का अंतराल होता है? 34 मिनट। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? सबसे अंत में जिला कौन सा बना? रेवाड़ी। ठीक है। अब एक किसको पता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने कितने जिलों से लगती है? ये पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के पूरब में कौन सा स्टेट है? ये मध्य प्रदेश है। इसके पूरब में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और दक्षिणतम जिला है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश की कितने राज्यों से सीमा लगती है? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश पूरब में, छत्तीसगढ़ ये दक्षिण पूर्व में, महाराष्ट्र दक्षिण में, गुजरात, राजस्थान। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? 13। ठीक है। कितने जिले? 13। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ तक आता है, पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इधर मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, ये जब जो स्टेट है पूरब के, आपको मैप में देखना पड़ेगा, मैप पढ़ना ही पड़ेगा कि कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिले लगते हैं। मैं जिले बता दूंगा पूरे कौन कौन से लगते हैं, पहले मैं देख लो कितने लगते हैं। सबसे कम जिले, अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि सबसे कम जिले किस राज्य से लगते हैं, मतलब किस राज्य के लगते हैं? गुजरात के कितने? कितने? 2। ठीक है। और महाराष्ट्र के 9, राजस्थान के 10, छत्तीसगढ़ के 7 जिले लगते हैं। बड़ा नहीं है, उसमें अपवाद है, लगता है नहीं भी, कहीं कहीं जगह लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता। मैं बताऊंगा आगे चल के कैसे। 53वां जिला कौन सा प्रस्तावित है? किसी को पता है? 53वां जिला कौन सा प्रस्तावित है? नागदा, जो कि उज्जैन से अलग होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है। और भोपाल राजधानी से सबसे दूरस्थ जिला कौन सा है, मतलब सबसे दूर का जिला कौन सा है? राजस्थान, भोपाल जो है अपना,
वहां से सबसे दूरी पर कौन सा जिला है? सिंगरौली। कौन सा? सिंगरौली। जो सबसे दूर स्थित जिला है भोपाल राजधानी से, वो है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का गान, मध्य प्रदेश का जो गान है वो कौन सा है? बेवकूफ को, मेरा मध्य प्रदेश। कौन सा? मेरा मध्य प्रदेश। किसने गाया? गाया, ये तो लिखा था मैं श्रीवास्तव। लेखक है महेश श्रीवास्तव। कौन है? महेश श्रीवास्तव। जो ये महेश श्रीवास्तव जी हैं, ये मेरे सर के पापा हैं, अमित शुक्ला, उनके पापा हैं महेश श्रीवास्तव। ठीक है। और ये गाया किसने? सिंगिंग किसने की? गायक, उसका नाम है शान। कौन? शान। जो तुमने इंदौर का सुना होगा, वो कचरे वाला गाना आता था, वो इसी ने गाया था, शान ने। इंदौर बनेगा नंबर 1, इस शान ने गाया था। अब अपन को याद रखना है गायक शान को कैसे याद रखना है। मध्य प्रदेश को तुम लोगों का मध्य प्रदेश पर शान है कि नहीं? तुम शान हो। मध्य प्रदेश पर हमारा नाज है। अपन कहते हैं ना मेरा मध्य प्रदेश। गाना ही एकदम अच्छा सा है, मेरा मध्य प्रदेश। सिंगिंग करने में भी अजीब से अच्छी सी अनुभूति होती है। तो अपन को याद रखना मेरा मध्य प्रदेश जो है मेरी शान है। अपने तुम्हारे पापा नहीं कहते मेरा बेटा मेरी शान है, तो ऐसे ही कहता मेरा मध्य प्रदेश मेरी शान है। तो ये आपको याद रखना गायक कौन है? शान। लेखक याद रखना कौन है? महेश श्रीवास्तव। एमपी पुलिस का फॉर्म किसने भरा है? एमपी तो एक ही रहेगी ना, कोई अलग तो आएगी नहीं। अब जो सॉन्ग है ये मेरा मध्य प्रदेश, इसको भारत सरकार ने कब अपनाया था? कब घोषित किया कि मध्य प्रदेश का जो वो सॉन्ग है, गाना है, वो ये रहेगा? 2010 में। कब? 2010 में। और जो राष्ट्रीय पशु पक्षी और वृक्ष, इसको मध्य प्रदेश ने कब अपनाया था? 1 नवंबर 1983 को 25वीं मध्य प्रदेश की वर्षगांठ थी 1 नवंबर 1989। कब? 1 नवंबर 81। 1 नवंबर 1956 से लगाओ 25 जोड़ के 81 हुआ। ठीक है। कब अपनाया? 1 नवंबर 1981 को। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पशु पक्षी और वृक्ष को मध्य प्रदेश ने कब अपनाया, कब घोषित किया कि हाँ ये राजकीय पशु होंगे, राजकीय पक्षी होगा, राजकीय वृक्ष होगा। तो अब आप याद कैसे रखोगे? ये किस किस को याद है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। अब अपन को याद रखना है कि 25वीं वर्षगांठ पर पशु पक्षी और वृक्ष को अपनाया था। एक कंफ्यूजन सा क्वेश्चन और आता है, तो सीधा 1956 में 25 जोड़ देना, आ जाएगा। आएगा कि नहीं? सिर्फ इतना याद रखना है 25वीं वर्षगांठ पर, ना कि डेट याद रखना। क्या याद रखना है? 25वीं वर्षगांठ। डेट याद नहीं रही, लेकिन 25 जरूर याद रहेगा आप सबको कि 25वीं वर्षगांठ पर अपनाया था। याद रहेगा कि नहीं? मध्य प्रदेश भारत में जनसंख्या में कौन से नंबर पर है? कौन से नंबर का राज्य है? क्षेत्रफल में है दूसरा और जनसंख्या में है 5वां। कौन सा? 5वां। अब 2011 की जनगणना के बाद कोई जनगणना तो हुई नहीं है, अब होगी जनगणना। उसके बाद जो भी नया डाटा आएगा वो आप अपडेट कर देना। साक्षरता में कौन से नंबर पर है? साक्षरता में
28वां। कौन से नंबर पर है? 28वें पर। और केवल राज्य जो साक्षरता है, अब राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है कि नहीं? तो दोनों को मिलाकर ये 28वें पर है, लेकिन ओनली राज्यों को मिलाकर ये 21वां है। अगर कोई नया डाटा हो तो देख लेना, सर्च करके अपडेट कर लेना। मेरे पास है तो यही है। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु वो कहां पर है? किसी को पता है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु किस जगह पर है? यह मध्य प्रदेश में उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन, मंगलनाथ का मंदिर। ये मंगलनाथ के मंदिर पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। कहां पर है? उज्जैन में मंगलनाथ के मंदिर पर। कहां पर? उज्जैन में मंगलनाथ के मंदिर पर। यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु। किसका? अखंड भारत का। आज जो भारत है और उससे पहले जो भारत था वो था अखंड भारत, जिसमें कई और जगह जुड़ी हुई थी। पाकिस्तान सब थे वो इसमें जुड़े हुए थे। तो कहा था अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो है बैतूल, जो अपना मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल। वहां पर एक बरसाली जगह है। क्या है? बरसाली। बैतूल के बरसाली में यह केंद्र बिंदु है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु। मुझे पता है यहाँ किसी ने ही पढ़ा होगा, तू भले ही जीके की कोचिंग जाता है, नहीं पढ़ाया होगा। तो पढ़ा रहे तो मैं मान जाऊं, आज जो भी हो जाता हो कोई भी तो नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है। अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु, अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु मतलब जो बंटने के बाद जो भारत बचा है उसका केंद्र बिंदु कौन सा है? करौंदी। क्या है? करौंदी जगह है, करौंदी। कटनी, जो करौंदी जगह है वो कटनी में है और कटनी के मनोहर गांव में है। कहां पर है? कटनी के मनोहर गांव में। पहला पढ़ा अपन ने पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? उज्जैन, मंगलनाथ। सेकंड पढ़ा अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल के बरसाली में। थर्ड पढ़ा अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु करौंदी के कटनी के मनोहर गांव में। कटनी का एक मनोहर गांव है, वहां पर एक जगह है करौंदी। ठीक है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, जो आज हमारा भारत है उसका केंद्र बिंदु कहां है? वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु सागर। कहां पर है? सागर में। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कहां पर है? सागर। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहां पर है? ये भी सागर में ही है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहां पर है? सागर। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहां है? सागर में। लिख लिया। एक और बार पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है? उज्जैन के मंगलनाथ। अखंड भारत का बैतूल के बरसाली में। अविभक्त भारत का केंद्र करौंदी, कटनी के मनोहर गांव का एक जगह है करौंदी, वहां पर। और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु सागर और एमपी का केंद्र बिंदु सागर।
सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला, नीमच। क्या है? नीमच। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा किसे याद है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा याद है आपको किसी को? पर लग लेना, मैं लगवा दूंगा बाद में। ये लग लेना। संभाग, सबसे बड़ा, सॉरी संभाग, सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग क्या है? क्या कह रहा है? जबलपुर। और सबसे छोटा शहडोल। सबसे बड़ा संभाग क्या है? जबलपुर और सबसे छोटा शहडोल। ठीक है। जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, भाई उत्तर प्रदेश दूसरा स्टेट है यार, राज्य है, जिला तो है ना। अपने यहाँ 52 जिले हैं, वो भी नहीं पता। सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। और सबसे छोटा निवाड़ी। भाई सेकंड नंबर का है शिवपुरी, सबसे छोटा निवाड़ी। 1112 किलोमीटर का है। कितना? बस 1121 ऐसा कुछ है। सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा निवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आएगा जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी? जनसंख्या की दृष्टि से। ये तो सभी को पता होगा, मुझे लगता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर, लगभग 30-32 लाख जनसंख्या। सबसे छोटा शहडोल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर, सबसे छोटा शहडोल। नॉर्मली सबसे जनसंख्या की दृष्टि से एक बात याद रखना, अपनी तरफ के लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहने को भागते हैं? मिनी बॉम्बे कहते हैं। तो नॉर्मली जब मिनी बॉम्बे है तो वैसे ज्यादा संख्या, नॉर्मली जनसंख्या जो बढ़नी है, क्योंकि सब लोगों को जो पसंदीदा शहर है वो इंदौर है। जब पसंदीदा शहर ही इंदौर है तो लोग जाएंगे कहाँ? इंदौर। तो जनसंख्या बढ़ेगी कहाँ? इंदौर। तो क्या हुआ? इंदौर। हुआ कि नहीं? ठीक है। सबसे छोटा जनसंख्या में सबसे बड़ा भी इंदौर ही है, जिला भी, और छोटा क्या है? निवाड़ी। अब निवाड़ी क्यों है? क्योंकि सबसे जब उसमें क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो जनसंख्या फिर वहां भरेंगे वो एक कमरे में? नहीं ना। जब जिले की क्षेत्रफल ही कम है तो वहां पर जनसंख्या नॉर्मली रहेगी भी कम। तो सबसे कम कौन सा हुआ? निवाड़ी। अब एक बात याद रखना कि क्षेत्रफल में भी निवाड़ी सबसे कम है, जनसंख्या में भी निवाड़ी कम है। तो दो क्वेश्चन अपने आप याद। ठीक है। जनसंख्या में इंदौर सबसे बड़ा है क्योंकि वहां लोग रहना पसंद करते हैं। संभागी है क्योंकि इंदौर, और फिर जिले में भी जब संभागी बड़ा है जनसंख्या तो इंदौर जिला तो नॉर्मली होना ही है। तो हुआ कि नहीं इंदौर जिला? ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से जबलपुर ही है, सबसे छोटा, सॉरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा है कि नहीं? अब बाकी पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है। आगे की जो जानकारी है अपन कल लेते हैं।